एक मधुमक्खी को जब नया भोजन का सोर्स मिलता है तो बाकी मधुमक्खियों को बताने के लिए वो एक स्पेशल डांस करती है, वैगल डांस। इस डांस का एंगल बताता है कि सोर्स यानी भोजन किस दिशा में है, और डांस का ड्यूरेशन बताता है कि भोजन कितनी दूर है। अब भला मधुमक्खियों को ये मैथ्स किसने सिखाया? फेमस गैलीलियो मानते थे कि यह ब्रह्मांड एक महान पुस्तक है जो हमारे सामने हमेशा खुली रहती है, लेकिन इसे हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी भाषा को न सीख लें। और यह पुस्तक मैथ्स की भाषा में लिखी गई है। लेकिन यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा और गहरा सवाल भी जन्म लेता है कि जो मैथ्स हमें अंतरिक्ष के ब्लैक होल से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मूवमेंट तक को समझा देती है, आखिर है क्या? क्या यह इंसानी दिमाग की इन्वेंशन है, या यह इस ब्रह्मांड में पहले से छुपा हुआ है जिसे इंसानों ने डिस्कवर किया? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स एक डिस्कवरी है या इन्वेंशन। अगर हम महान दार्शनिक प्लेटो के नजरिए से देखें तो मैथ्स के नियम पहले से मौजूद हैं। ब्रह्मांड के ये नियम पहले से बने बनाए हैं जिसे हमने केवल खोजा है, और इसका सबूत हमें प्रकृति के कण कण में है। मधुमक्खियां ही नहीं बल्कि हर जगह मिलता है। नदियों की बनावट, अंतरिक्ष में घूमने वाले गैलेक्सीज का आकार, या सूरजमुखी के बीजों का डिजाइन, ये सब मैथ्स के नंबर और पैटर्न से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग मानते हैं कि मैथ्स एक खोज है, उनका तर्क बड़ा सीधा है। भाई, इंसान तो दुनिया में कल का आया है, लेकिन प्रकृति करोड़ों सालों से इसी परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम पर चल रही है। हमने इसे बनाया नहीं, हमने बस कुदरत की इस भाषा को ढूंढ निकाला है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही तार्किक है। कई जीनियस कहते हैं कि मैथ्स कोई ब्रह्मांड का रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का बनाया हुआ एक टूल यानी आविष्कार है। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। रियल वर्ल्ड में आपको एक सेब दिख सकता है या दो पेड़ दिख सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मांड में कहीं भी शून्य को या -2 को चलते फिरते देखा है? किसी पार्क में या किसी प्लेटफॉर्म पर? बिल्कुल नहीं। जब पुराने जमाने के इंसानों को बिजनेस में घाटे या कर्ज का हिसाब रखना था, तो उन्होंने अपने दिमाग से नेगेटिव नंबर का आविष्कार कर लिया। असलियत में प्रकृति में तो सिर्फ कम या ज्यादा होता है। -2 या -5 जैसी कोई भौतिक वस्तु होती नहीं। रियल वर्ल्ड में कोई इमेजिनरी नंबर भी नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर माइनस में आए। लेकिन इंसानों ने एडवांस इंजीनियरिंग और बिजली के सिग्नल्स की मुश्किलों को सुलझाने के लिए इस काल्पनिक गणित को खुद इन्वेंट कर लिया। तो इस नजरिए से मैथ्स वास्तव में एक ऐसी भाषा है जिसे हमने अपनी सहूलियत के लिए वैसे ही बनाया जैसे हमने हिंदी या इंग्लिश बनाई है। तो फिर असली सच क्या है? इन्वेंशन या डिस्कवरी? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस बात पर हैरान थे कि जो मैथ्स इंसान के इस छोटे से दिमाग से निकली है, वो अरबों प्रकाश वर्ष दूर चमकने वाले तारों के व्यवहार को इतने सटीक तरीके से कैसे समझा देती है। मुझे लगता है कि शायद मैथ्स चेस के खेल जैसा है। चेस के बोर्ड पर कौन सा मोहरा कैसे चलेगा, जैसे हाथी सीधा चलेगा, ये नियम पूरी तरीके से इंसानों ने इन्वेंट किए हैं। लेकिन एक बार जब ये नियम तय हो जाते हैं तो उस खेल के भीतर से
जीतने की जो लाखों पॉसिबिलिटीज और स्ट्रैटेजीज निकल करके आती हैं, उन्हें खिलाड़ी खुद नहीं बनाते, बल्कि खेल के दौरान डिस्कवर करते हैं। और ठीक यही कहानी, ठीक यही खेल मैथ्स का है। इसके बेसिक नियम, सिंबल्स और नंबर्स हमारा इन्वेंशन है। लेकिन जब हम उन नियमों को इस असीम ब्रह्मांड पर लागू करते हैं, तो जो गहरे सच निकलकर सामने आते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी बन जाती है। अतः मैथ्स इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच का एक ब्रिज है, जहां इंसान का इन्वेंशन कुदरत की डिस्कवरी से जाकर मिल जाता है।